सभी दोस्तों को नमस्कार। जय हिंद। मैं नरेश सिंह आप सभी का यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम यूजीसी नेट पब्लिक जेआरएफ के फर्स्ट पेपर संबंधी सेट नंबर 9 पे बात करेंगे। इस सेट में 20 क्वेश्चन होंगे। दोस्तों, डेली प्रतिदिन आपको शाम को 20 नंबर का यानी कि 20 नंबर क्वेश्चन का एक सेट मिलेगा। जो सेट होगा यह है आपके पिछले एग्जाम यानी कि कंप्यूटर बेस्ड से लेके पिछले 10 साल के एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है। और क्वेश्चन वन लाइन है और वन लाइन क्वेश्चन में, लेकिन क्वेश्चन मान लिया पूछा गया है सिंगल, तो उसमें पूरी थोड़ा सा डिटेल बताने की कोशिश की गई है। तो चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 1 की तरफ। परिवर्तन जलवायु पर राष्ट्रीय कार्य योजना, जिसको बोलते हैं NAPCC का जो है कब लागू हुआ? तो परिवर्तन जलवायु पर राष्ट्रीय कार्य योजना NAPCC को अनौपचारिक रूप से जो है 30 जून 2008 को लागू किया गया था। प्रश्न नंबर 2 है NAPCC का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका दोस्तों पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। प्रश्न नंबर 3 है परिवर्तन जलवायु पर राष्ट्रीय कार्य योजना किसकी पहचान करती है? तो परिवर्तन जलवायु पर राष्ट्रीय कार्य योजना उनकी पहचान करती है जो विकास के लक्ष्यों को प्रोत्साहन करते हैं। प्रश्न नंबर 4 है परिवर्तन जलवायु पर राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत कितने राष्ट्रीय मिशन हैं? दोस्तों, यह क्वेश्चन आ चुका है, इससे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। परिवर्तन जलवायु पर राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत दोस्तों 8 राष्ट्रीय मिशन इसमें शामिल किए गए हैं। प्रश्न नंबर 5 है परिवर्तन जलवायु पर राष्ट्रीय कार्य योजना के उद्देश्य क्या हैं? तो दोस्तों NAPCC के अंतर्गत 8 राष्ट्रीय मिशन का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन अनुकूल तथा न्यूनीकरण ऊर्जा दक्षता एवं प्राकृतिक संसाधनों की जो प्राकृतिक संसाधन है उनकी समझ को बढ़ावा देना और इत्यादि चीज पे जो केंद्रित है। प्रश्न नंबर 6 है परिवर्तन जलवायु पर राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत कौन कौन से मिशन है? तो दोस्तों ये 8 मिशन जो है इससे कई बार क्वेश्चन आया है। कभी इसमें 3-4 मिशन का जो है ऑप्शन दे दिए जाएंगे, एक मिशन कोई दूसरा दे दिया जाएगा, और कभी सभी मिशन दे दिए जाएंगे। एक बार 6 के 6 मिशन थे और उसमें आपसे पूछा गया था कितने सही हैं। तो दोस्तों ये 8 के 8 आपको याद रखने हैं। ये जो है राष्ट्रीय जो कार्य योजना के मिशन है, नंबर 1 है राष्ट्रीय सौर मिशन, दूसरा है विकसित ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन, तीसरा है सुस्थित निवास पर राष्ट्रीय मिशन, और चौथा है सुस्थित हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र हेतु राष्ट्रीय मिशन, पांचवा है हरित भारत हेतु राष्ट्रीय मिशन, छठा है राष्ट्रीय जल मिशन, सातवां सुव्यवस्थित कृषि हेतु राष्ट्रीय मिशन, और आठवां है जलवायु परिवर्तन हेतु राजनीति ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन। ये 8 मिशन इसके अंतर्गत आते हैं राष्ट्रीय जलवायु पर राष्ट्रीय कार्यकारी योजना के अंतर्गत। प्रश्न नंबर 7 है NAMP का पूर्ण रूप क्या है? तो नेम्प जो नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटर प्रोग्राम है, इसका फुल फॉर्म है नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटर प्रोग्राम। प्रश्न नंबर 8 है CPCB का पूर्ण रूप क्या है? CPCB का पूर्ण रूप है सेंटर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सेंटर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। प्रश्न नंबर 9 है एयर क्वालिटी इंडेक्स में कितने प्रदूषण को रखा गया है? तो दोस्तों यह भी क्वेश्चन आ चुका है। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो 8 तरह के प्रदूषण यानी कि 8 प्रकार की गैसों का वहां पर लेवल देखा जाता है। प्रश्न नंबर 10 है एयर क्वालिटी इंडेक्स में 8 कौन कौन से प्रदूषण हैं? पहला है PH10, दूसरा है PH 2.5, तीसरा है NO2 यानी NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड, तीसरा है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, पांचवा है CO कार्बन मोनोऑक्साइड, छठा है O3 ओजोन, और सातवा है NH3 अमोनिया, और आठवा है PH सीसा। ये 8 के 8 जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी एयर क्वालिटी जब चेक की जाती है 8 प्रकार की गैस यानी 8 प्रकार के जो प्रदूषण है उनको चेक किया जाता है। प्रश्न नंबर 11 है एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंतर्गत वायु को कितने वर्ग में रखा गया है? तो दोस्तों वायु को टोटल 6 वर्ग में रखा गया है। सबसे पहले है गुड, 0 से लेकर 50 तक, और उसका रंग जो दिया गया है दोस्तों हरा रहता है। अगर
एयर क्वालिटी की कहना मतलब सबसे अच्छी क्वालिटी है, तो वहाँ पर 0 से 50 तक अगर उसका मापन है तो गुड में आएगा। दूसरा है सेटिस्फैक्ट्री, ये 51 से लेके 100 तक होता है, इसको हल्का हरा कर दिया गया है, पहला पूरा हरा होगा, दूसरा हल्का हरा होगा। तीसरा है सामान्य प्रदूषण, 101 से लेकर 200 तक। अगर 101 से लेकर 200 तक इंडेक्स का मापन जा रहा है तो और वहाँ पर पीला करा गया तो सामान्य प्रदूषण माना जाएगा, यानी कि हवा जो है थोड़ी सी प्रदूषित हो गई है, लेकिन सामान्य बिल्कुल हल्का है। खराब पुअर 201 से लेकर 300 तक, इसको नारंगी कलर से दर्शाया जाता है। और पांचवा जो है अति खराब वेरी पुअर बोला जाता है, इसको 301 से लेकर 400 तक। और गंभीर जो है 400 के ऊपर 500 तक या इससे ऊपर भी होती है, लाल कलर आ जाता है और जो है बहुत ही डेंजर प्रदूषण होता है व्यक्ति के लिए। प्रश्न नंबर 12 है आईपी एड्रेस क्या है। तो इंटरनेट से जुड़ी सभी इंटरनेट एवं वेबसाइटों का एक अपना मेन एड्रेस होता है, जिसको हम आईपी एड्रेस कहते हैं। आईपी एड्रेस द्वारा कंप्यूटर की पहचान की जाती है। प्रत्येक कंप्यूटर का अपना एक आईपी एड्रेस होता है, जिससे वह नेट चलता है। प्रश्न नंबर 13 है आईपी एड्रेस के कितने भाग होते हैं। तो दोस्तों यह क्वेश्चन भी आ चुका है। आईपी एड्रेस में टोटल 4 भाग होते हैं जो दशमलव से अलग होते हैं। आईपी एड्रेस के सभी भाग 0 से लेकर 255 तक की संख्याओं में होते हैं। दोस्तों आपको एक चीज़ याद रखना है, कभी एक बार क्वेश्चन आया जो है आईपी एड्रेस वहाँ पर दिया गया था, कहीं पर कोमा लगा दिया था, कहीं पर डॉट लगा दिया था, कहीं पर दशमलव लगा दिया था, तो दशमलव वाला सही है। और एक चीज़ और है उसमें ये देखने वाली, जो आईपी एड्रेस होता है एक नंबर से लेके ये 0 से लेकर 255 तक का होता है। अगर 255 से ऊपर अगर कहीं दशमलव भी लगा है आ जाता है 256 या 278, 300 कुछ पूछ लिया तो वो भी आईपी एड्रेस नहीं होगा। प्रश्न नंबर 15 है आईपी एड्रेस कंप्यूटर के किन भागों पर लागू होता है। तो आईपी एड्रेस कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर पर लागू होता है। प्रश्न नंबर 16 है पेरिस समझौता क्या है। तो 22 अप्रैल 2016 को भारत सहित 120 अन्य देशों ने कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए ऐतिहासिक समझौता किया था, जिसको पेरिस समझौता या जलवायु परिवर्तन समझौता कहा जाता है। इस पर हस्ताक्षर किए गए उसको ही और जो जलवायु परिवर्तन के लिए समझौता हुआ और उस पर जो 120 देशों ने हस्ताक्षर किए उसी को पेरिस समझौते के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 17 है विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों पर्यावरण सुरक्षा के लिए जो पर्यावरण सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए प्रतिवर्ष 22 अप्रैल याद रख लें, बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 18 है विश्व पृथ्वी दिवस से मनाया जाता कहना मतलब कब से मनाया जा रहा है होना। विश्व पृथ्वी दिवस जो है 1970 से लगातार मनाया जा रहा है। तो क्वेश्चन ये भी आ चुका है और क्वेश्चन वो भी पृथ्वी दिवस तो कई बार ऑप्शन में पूछा गया है। प्रश्न नंबर 19 है पेरिस समझौता कब हुआ था। तो इस दिन की महत्ता तब और बढ़ गई जब 22 अप्रैल 2016 को भारत सहित 120 अन्य देशों ने कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए और या लाने वाले ऐतिहासिक समझौते में पेरिस समझौता या जलवायु परिवर्तन पर हस्ताक्षर किए, तो इसको ही पेरिस समझौता कहा गया। हालांकि क्वेश्चन लगभग एक सा ही है, पीछे वाला था। प्रश्न नंबर 20 है पेरिस समझौता कब से कब तक और कहाँ पर हुआ। तो फ्रांस की राजधानी आपको पता है पेरिस में है। पेरिस में 30 नवंबर से लेकर 11 दिसंबर 2015, कब से 30 नवंबर से लेकर 11 दिसंबर 2015 तक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जिसको COP21 का भी बोला जाता है, का आयोजन हुआ। इस आयोजन परिवर्तन सम्मेलन में जो है COP21 में 196 देशों ने कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए हर संभव प्रयास के हेतु सहमति जताई। इस आयोजन यानी कि जो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP21 को पेरिस समझौते के नाम से जाना गया। तो दोस्तों आज के वीडियो में ये 20 ही क्वेश्चन थे। 20 जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपका रिवीजन आप तैयारी कर रहे हैं, आपको रिवीजन में बहुत ही आपकी मदद कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों मैं ये तो नहीं कहूँगा, मेरे पास जो नोट्स बनाए मैंने जब नेट क्वालिफाई किया था, इस तरह के मेरे पास 20 नंबर के 100 सेट हैं। ये आपकी पक्का जो तैयारी कर रहे हैं उसमें हेल्प कर सकता है और आपको अच्छे नंबर दिलाने में मदद साबित हो सकती है।
दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगी बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो मिल जाए। मैं कोशिश करूँगा डेली शाम को 9 बजे आपको इस तरह का एक सेट प्रोवाइड कराऊँ। साथ ही दोस्तों, आप अगर नेट की तैयारी कर रहे हैं जो मैं इस तरह के पढ़ा रहा हूँ, मैं ये पूरे शॉर्ट सेट मैंने एक वेबसाइट बनाई है, इस वेबसाइट पे डालूंगा, आप वीडियो में भी देख सकते हैं। साथ ही अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हैं। वेबसाइट है ldcnetexam.com और व्हाट्सअप नंबर 8825072295 पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। एक टेलीग्राम चैनल है, उस पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।